बहुत दिन बाद। अरे आपने कभी याद ही नहीं किया है यार। हाँ सही बात है। एक बार बात तब फोन किया था मैं। हाँ हाँ बालाघाट में जब थे ना, हाँ हाँ। तब फोन किया था मैं। याद होगा तो। नहीं, कब किया था? जब बालाघाट में तुम थे। हाँ, बालाघाट में मैं डीआईजी था। हाँ 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 हाँ। हाँ उस कहाँ हो समय आजकल? मेरे को यहाँ, मैं यही राजनांदगांव में हूँ। राजनांदगांव में? तो राजनांदगांव भी तो मेरे अंडर ही था उस समय। हाँ हाँ, इसीलिए तो यहाँ मेरे को पता चला ना, तब फोन किया था मैं। अच्छा। बात हुई थी अपनी। बेसिकली एज ए डीआईजी बालाघाट मेरे पास 5 जिले थे। हाँ हाँ डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, राजनांदगांव एंड कवर्धा। हाँ हाँ तो ये 5 जिले मेरे पास थे। और हाँ। इट वाज ए 1.5 साल का टेन्योर था। बड़ा हम्म। आनंद आया, बहुत काम हुआ था, बहुत मजा आया। हाँ हाँ, मैं इसलिए फोन किया था कि मान लो इधर आना होगा तो फिर मुलाकात होगी करके। हाँ हाँ। तो शायद आना नहीं अच्छा, हुआ ये होगा बताओ आजकल कर क्या राजनांदगांव। रहे हो, ये बताओ तो। मैं तो एक्चुअली शुरू से ही इंश्योरेंस सर्वेयर का काम कर रहा हूँ। ये क्या है? ये है अपना IRDA से लाइसेंस मिलता है इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट को। हाँ हाँ और तो जो इंश्योरेंस होता है ना, जैसे गाड़ियों का हो गया, फैक्ट्री का हो गया, हाँ हाँ जो ट्रांसपोर्ट से माल आता है, हाँ हाँ। और या जहाज में माल जाता है, तो ये सब का इंश्योरेंस होता है। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसमें जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, तो हाँ हाँ जैसे एक वेलवर अपना किसी चीज का देता है ना, तो इसमें क्षतिपूर्ति हाँ हाँ। अ, वो बना के देते हैं रिपोर्ट, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले हमको पैसा देते हैं। ओके ओके ओके। जैसे वेरिएशन कराते हैं, मान लो बैंक वाले लोग हाँ 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 ज्यादातर घर का कराते हैं। हाँ हाँ लेकिन मैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी का, या वो लोग व्हीकल फाइनेंस करते हैं। हाँ हाँ आजकल सब व्हीकल भी 40 लाख 50 लाख 1 1 करोड़ के सब आते हैं। हाँ हाँ। तो उनको जब सेकंड हैंड फाइनेंस करना रहता है ना, हम्म। तो वो लोग फिर हम लोग से कराते हैं वेल्वेशन। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो चल रहा है वही वाला इंश्योरेंस का ही काम अच्छा, मेन चल रहा है। साओ ये मुझे बताओ हाँ हाँ। कि आपको किस हद तक ये रियलाइजेशन है कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और हम हम्म। आज भी गुलाम हैं। इस बात को कहाँ हाँ, तक आप समझ पा रहे हो, या मैं कुछ समझाऊं? बताओ ना। ओके, देखो, अंग्रेज जो हेलो। है, अंग्रेजों के गृह उसमें बहुत ज्यादा बवंडर मचा हुआ था, राइट? और हम्म। उन्हें जो है भारत में राज्य करना उनके औकात के बाहर की बात हो गई थी, क्योंकि हम्म। ब्रिटेन की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 में, राइट? और हम्म। भारत में चारों तरफ बगावती तेवर थे, राइट? हम्म। हम्म। तो हालांकि आपके हिस्टोरियन ने उस बात को छिपा लिया है, ये आपके कहीं हम्म। पे भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि इतने भयानक बगावती तेवर थे। यदि हमें इनके भयावह तेवर को यदि समझना हो तो उसके लिए हमें इनके अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट्स पे जाना पड़ेगा, राइट? तो वो हम्म। अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा छत्रपाल? वो अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट है जो उस हम्म। समय के कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस हुआ करते थे, जिनका नाम था लॉर्ड आचिन लेक। अच्छा। लॉर्ड आचिन लेक ने कम से कम 1 दर्जन पत्र लिखे हैं उस समय के हम्म। वाइस रॉय जो मुखिया हुआ करते थे भारत के, जिनका नाम था हम्म। लॉर्ड बोवेल, हम्म। राइट? हम्म। और उनको पढ़ने से ये समझ में आता है कि कितने बुरी तरीके से जो है ये अंग्रेज डरे हुए थे, और हाँ। इन्हें भागना इनका जो है नियति थी, इन्हें भागना ही था, राइट? हम्म। और ये इतने डरे थे कि इनका जो कमांडर इन चीफ ऑचिन लेक है, उसने कहा कि मेरे हम्म। आकलन में जो देश में बगावती तेवर हैं उसका कारण जो मैं समझ पा रहा हूं, राइट? उन्होंने जो कहा कि मैं जो समझ पा रहा हूं
उसका कारण है आवाज आजाद। कट रही है आवाज। अच्छा, हेलो। हाँ, अब आवाज इम्प्रूव हुई क्या? नहीं, अब ठीक हुई क्या? आवाज कट रहा है बीच बीच में। नहीं, इज इट बेटर? हाँ अभी ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये कहा कि लॉर्ड आर्चन लेक ने कहा कि जो मेरी समझ और आकलन है उसके हिसाब से ये जो बगावती तेवर हैं, इट इज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ आजाद हिंद फौज का जो ट्रायल लाल किले में चल रहा है उसका कारण है, राइट। उन्होंने लॉर्ड बॉवेल से अनुरोध किया, कम से कम 12 पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने कहा कि 24 नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस पे बगावत हो चुकी है। रेलवे ने स्ट्राइक पर जाने का नोटिस दे दिया है। जो पोस्टल सर्विसेज उस समय की कहना चाहिए कि कम्युनिकेशन या ब्लड लाइन थी, पोस्टल डिपार्टमेंट ने अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार कर दिया। और वो इतने डर गए कि जो अंग्रेज जो है ना गाने में आए किसी को भी फांसी पे चढ़ा देते थे, वो डर के उन्होंने आजाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप कर दिया। तो आपको मालूम है, इट वाज ड्रॉप्ड। अच्छा। हाँ, आजाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप किया गया था, और वो भी लॉर्ड आर्चन लेक के दबाव में। क्योंकि लॉर्ड आर्चन लेक का कहना यह था कि भाई साहब, आप इसको 1857 जैसा हल्के में ना लें, आप इस देश को सुरक्षित छोड़ के भी नहीं भाग पाएंगे। और फिर आपको ताज्जुब होगा कि लॉर्ड आर्चन लेक ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम दिया एग्जिट प्लान। और उस डॉक्यूमेंट का जो सम टोटल था वो ये था कि अंग्रेजों को विषम परिस्थितियों में भारत को छोड़ के भागना पड़े तो किन मुट्ठी भर अंग्रेजों को लेकर किस रास्ते से कैसे भागेंगे। इस प्लान का नाम था एग्जिट प्लान। अच्छा। अब बताओ, आप अंग्रेजों के दिमाग में कितना डर रहा होगा। बिना डर के तो कोई ऐसा प्लान बनाता नहीं है, बनाता है क्या? तो उस प्लान को स्वीकृति दी लॉर्ड बॉवेल ने, जो उस समय के वाइसरॉय थे। अच्छा। इसका मतलब है कि डर कितना रियल था, और हमारे किसी भी हिस्टोरियन ने उसे कवर नहीं किया। अच्छा। एक और हम विशेष अभी आजकल हम बहुत अध्ययन कर रहे हैं इन सब बातों का। तो अच्छा। एक और जो है एक बड़ा जो है रिसर्च वर्क किया गया था। लॉर्ड मैकाले का नाम सुना है आपने? हाँ सुना। लॉर्ड मैकाले, भारत की जो शिक्षा पद्धति को नष्ट करने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मैकाले। और अच्छा। उसका एक बॉस था जिसका नाम था विलियम एडम। अच्छा। तो विलियम एडम और लॉर्ड मैकाले, इन्होंने 1882 से 1885 3 साल जो है भारत के कोने कोने का भ्रमण किया। भारत के कोने कोने का भ्रमण किया। हर गुरुकुल के पास वो गए, और उसमें जो है 1780 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की। कितने पेज की? 1780 पेज की। यदि उसे देखा जाए तो वो भारतीय शिक्षा पद्धति का गुणगान था। अच्छा। हाँ, उसमें लिखा गया है कि भारत की शिक्षा पद्धति के तहत 18 विधाओं में भारत पारंगतता प्राप्त है। इट इज ए पार एक्सीलेंस इन 18 एरियाज, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स जैसे सब्जेक्ट भी थे।